हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग देखेंगे उत्तर रामचरितम तृतीय अंक का हिंदी में कुछ सामान्य अध्ययन। जो टीजीटी में फार्म भरे हैं उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। उत्तर रामचरितम से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आप बहुत अच्छी तरह से पूरे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करें और इससे बनने वाले सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य में महाकाव्य भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम नाटक का एक विशिष्ट स्थान है। देखिए फ्रेंड्स, भवभूति यानी भवभूति इसके रचयिता हैं। किसके? उत्तर रामचरितम जो नाटक है वो भवभूति द्वारा रचित है। इस ग्रंथ का प्रारंभ श्री राम राज्याभिषेक से तथा अवसान लव कुश के साथ श्री राम के सम्मिलन पूर्वक भारत वाक्य से होता है। यानी इसका शुरुआत, ये जो उत्तर रामचरितम है उसका शुरुआत होता है राम जी के राज्याभिषेक से और अंत होता है लव कुश के सम्मिलन से। यानी लव कुश से जब मिलते हैं तब तक का इसमें वर्णन किया गया है। इसके नायक धीरोदात्त प्रकृति वाले श्री राम तथा नायिका जनपुत्री सीता जी हैं। इसके प्रतिनायक एवं विदूषक का भाव है। इसमें प्रतिनायक नहीं है और विदूषक भी नहीं है। करुण रस प्रधान इस नाटक की उपजीव्यता का श्रेय रामायण को प्राप्त है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राम जी का और सीता जी का जो वो है उनकी प्रमुख भूमिका ये रामायण में है। तो उत्तर रामचरितम भी रामायण से ही लिया गया है, रामायण को प्राप्त है। यहाँ तक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तृतीय अंक का सारांश दिया जा रहा है। तृतीय अंक का जो सारांश है वो कुछ इस प्रकार है। विस्कंभक में तमसा तथा मुरला नामक दो नदी देवताओं के संवाद द्वारा कुश तथा लव के विषय में सूचना मिलती है कि वाल्मीकि आश्रम के पास लक्ष्मण के द्वारा छोड़ी गई सीता जी ने प्रसव वेदना से व्यथित होकर अपने आप को गंगा में समर्पित कर दिया, जहां उन्हें दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। ऐसी स्थिति में भगवती भागीरथी एवं पृथ्वी के द्वारा सीता जी शिशुओं के साथ रसातल में ले जाई गई। स्तन्य त्याग के अनंतर भगवती भागीरथी के दोनों शिशुओं को महर्षि वाल्मीकि को अर्पित कर दिया। अगस्त्य आश्रम से लौटने के पश्चात श्री रामचंद्र जी पंचवटी में आते हैं और उसी दिन लव कुश की 12वीं वर्षगांठ भी है। इस अवसर पर भगवती भागीरथी सीता को उसी के हाथों से चुने हुए पुष्पों से भगवान सूर्य की पूजा कराने के बहाने वस्तुतः राम की रक्षा के लिए अपने साथ लेकर गोदावरी के पास आती हैं और सीता को अदृश्य बनाकर तमसा के पास साथ पंचवटी में भेज देती हैं। तदंतर श्री राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं और सीता सहवास विषयक स्थानों को देखकर शोक से मूर्छित हो जाते हैं। जब राम जी वहाँ उस कुटिया पे पहुँचते हैं तो उनको उनकी सीता जी की याद आ जाती है, क्योंकि उनके साथ वो बिताए पल उनको याद आते हैं। भगवती सीता अदृश्य रहती हैं, फिर भी शीतल कर स्पर्श से श्री राम को चैतन्य लाभ पहुंचाती हैं। उस समय सीता जी दिखती नहीं है राम जी को, लेकिन उनके सोच से उनकी जो स्पर्श उनको एहसास होता है उससे वह एकदम बिल्कुल चैतन्य लाभ पहुंचाती है, उनको शीतल कर देती है। जैसे लगता है रियल में उनको छू के शीतल कर दे रही हैं। वन देवता वासंती पंचवटी में ही राम से मिलती है तथा सीता विषयक वार्तालाप करती हैं। सीता और राम दोनों ही शोक संतप्त होकर विलाप करते हैं। अंत में राम अश्वमेघ यज्ञ हेतु अयोध्या वापस लौट आते हैं और सीता अपने पुत्रों की वर्षगांठ मनाने के लिए गंगा के पास लौट जाती हैं। इस अंक में सीता को राम की विरह व्यथा का प्रत्यक्ष होता है। राम के मुख से अश्वमेघ यज्ञ में अपनी हिरण्यमयी प्रतिमा को सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार की गई, परंतु राम के
प्रति उनका सारा क्षोभ दूर हो जाता है और उनके हृदय में परित्याग जन्य शल्य निकल जाता है। इससे नाटक के अंत में होने वाले समागम का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ध्यातव्य है कि इस अंक को छायांक के नाम से जाना जाता है। उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो छायांक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आप अगर टीजीटी में संस्कृत लिए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि संस्कृत में जो भी वीडियो बनेगा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और थैंक यू।